नाल हो सो, तंदुरुस्त हो सो, खुशबाश हो सो, अपने खूबसूरत अंदाज नाल अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो सो। मैं तुहाडा दोस्त मुहम्मद अली खिज़र, तुसीं वेखदे पे अपना चैनल पंजाबी वसेब। एक नवी ब्रॉड ते नवी गलबात लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। अल्लाह के बाबरकत नाम तो आगाज़ करिए जिहदे कब्जा कुदरत तुहाडी ते मेरी जान है, जिहड़ा पत्थर च पे कीड़े नूं रिज़क दिंदा, जिहड़ा कदी भी किसी नूं भुखा नहीं सौण दिंदा, 70 मावां जितना प्यार करदा, हमेशा इंसान दा भला चाहता ते हमेशा इंसान दे नाल रहिंदा। जितने के अहबाब मैनू वेखदे ने, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम तमामी अहबाब नूं अपनी हिफाजत च रखे, जादूगरां दी जादूगरी तो, हासिद दे असद तो, शरीर दे शर तो और हर मुसीबत तो पनाह अता फरमावे। जनाब मोहतरम, अज की ब्रॉड जी है बड़ी खास ब्रॉड है, जितन तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो दोस्त मैंने सुनते हैं, मैंने वेखते हैं, एक बार फिर सारे दोस्तों को गुजारिश है कि जोड़े दोस्त नवे आएंगे, जो पुराने हो तो लाइक कर देना, जो नवे दोस्त आएंगे वो जनाब ब्रॉड को लाइक करके तो चैनल को सबसक्राइब कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो तो हर आने वाली ब्रॉड उन्होंने तक बार वक्त पहुँचती रहे। आवाज़ किस तरीके की आ रही है, आवाज़ के बारे जरूर आगाह कर देना, ताकि असी अपनी गलबात को अगे लैके चलीए। जनाब सब तो पहले हाजी साहब तशरीफ फरमा हुए ने, जी खुश आमदीद आखते पे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया की सरजमीन तो प्यारे वीर नदीम अरशद साहब चीमा ने, जनाब मलक नदीम अरशद चीमा साहब तशरीफ फरमा हुए ने, थोनों असी वैलकम आखने, जी आखने, खुश आमदीद आखने, तुसीं साडी ब्रॉड ते आके साडा मान वधाया। अल्लाह करीम तुहानूं हमेशा सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे, और शरीर दे शर तो, हासद दे असद तो और जादूगरां दी जादूगरी तो अल्लाह तुहानूं अपनी हिफाजत च रखे। हाजी साहब फरमा रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। जी आवाज़ सही आ रही है जी, अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। जनाब शुएब अहमद साहब गुजरांवाले की सरजमीन तशरीफ फरमा हुए ने, आखदे पे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? भाई शुएब अहमद साहब, मैं बिल्कुल खैरियत नाल और थोड़ी खैरियत खुदावंद ताला को नेक मतलूब है, अल्लाह करीम थानू सलामत रखे। चाचू जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बेटा जी, मैं बिल्कुल खैरियत नाल और थोड़ी खैरियत खुदावंद ताला को नेक मतलूब है। अज का साडा टॉपिक है गलत फहमी किस तरीके पैदा होती है, और थोड़ी जिंदगी दे विच अगर कोई मुस्बत बंदा तशरीफ लैके आ गया तो मेहरबानी करके उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच शामिल रखो, उहदे नाल चलाकियां ते उहदे नाल जनाब अपने जड़े ने फनकारियां ये करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि वो थोड़ी हर फनकारी तो, हर थोड़ी चलाकी तो वाकफ होता है, लेकिन वो थानू थोड़ा रिश्ता खराब ना होने की वजह थानू नज़रअंदाज कर रहा होता। थोड़ियां चलाकियां तो थोड़ियां ये जड़े मामलात ने, मतलब ये नहीं करने चाहिए। अगर जिंदगी कोई मुस्बत बंदा आ गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह करीम ने थोड़ी जिंदगी दे विच एक रिज़क का इजाफा किया, क्योंकि अच्छे मुखलिस दोस्त, मुखलिस रिश्ते एक रिज़क दे विच जनाब शामिल ने। तो फिर अल्लाह के बाबरकत नाम तो आगाज़ कर देने जनाब, गलत फहमी किस तरीके पैदा होंदी और इन्हू किस तरीके दे नाल दूर किया जाता है। अज की ब्रॉड दे विच साडा ये टॉपिक है, और इहदे नाल शहरो शायरी भी होनी है, तो गल्लां बातां रस्मां दी, रवाजां दी, डिठियां डिठे ख्वाबां दी, कोई प्यार दी, कोई प्रीतां दी, कोई हड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई तेरियां गल्लां, कोई मेरियां गल्लां, और गल्लां दी तू मैनूं मूँह कढ तो फिर गरू कढ़ाना मेरा काम है। जनाब ऐसी गल असीं कोई भी नहीं करनी जी गल आखे कि तू मैनूं मूँह कढ ते गरू कढ़ाना मेरा काम है। गलत फहमी जनाब किस तरीके जन्म लेंदी, गलत फहमी किस तरीके पैदा होंदी, सब तो पहले तो आप इस पर गलबात करना। दो दोस्त जा रहे हैं और बड़े उन्होंने आपस के प्यार है, बड़ा मुहब्बत है, बड़ा एक दूसरे के नाल वो चाहत रखते हैं, जा रहे हैं तो तीसरा बंदा उन्होंने वेख के बड़ा जैलस है कि यार इस दौर के विच भी इन्हों की दोस्ती इतनी गहरी है, इतनी पक्की है। उस फिर की काम किया, एक बंदे ने उन्हें बुलाया, उन्हें आख्या यार ना अलहदा गल करनी, मैं एक बंदे को बुला के ते सैड ते जाके ना वो काने च आखदा है कि कुछ भी नहीं। उन्हें आख्या यार गल दस, उन्हें आख्या कुछ नहीं। वापस चला गया, दूसरे बेली ने साफ ज़ाहिर पूछना कि की गलबात हुई है तुहाडे दरम्यान विच, तो दूसरे बेली आख्या कि मैनू सद के दूर लै गया है, तो उत्थे जाके आख्या इस कुछ भी नहीं। हो सके ये तो गल नहीं, गल विच कुछ होर है भी जो तेन मेरे को दूर लै गया, अगर इतनी उन्हें गल करनी होंदी तो मेरे सामने कर सकता, दूर ले जाके उन्हें क्यों है गल की। इस तरह की गलत फहमी शुरू हो गई। जो गलत फहमी शुरू होती है, बदगुमानी का पानी लगता रहता है, फिर एक तनावर दरख्त बन जाता है, और उस तनावर दरख्त जो हसद का दरख्त बनता है, और हसद के दरख्त के थले बंदे फिर बहना पाता है। अल्लाह करीम सानू गलत फहमियां तो पनाह अता फरमावे, आखो ना आमीन। जनाब शुएब अहमद साहब बेहद शुक्रिया, काफ़ी दिनों तो बाद तुसीं साडे जनाब ब्रॉड ते आए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੌਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਬਰੌਡ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਖਿਆਲ TV ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ सक्का चैनल है। अच्छा जनाब, प्यारे दोस्तों, बाकी की गलत फहमी की गलबात आप फिर अगे चल के करते हैं। अल्लाह पाक सानू गलत फहमियों तो बचावे और अल्लाह करीम सानू जनाब मुनाफकत तो बचावे। एक सच्चा रस्ता होंदा है, एक झूठा रस्ता होंदा, जो दरमियानी रस्ता होंदा है मुनाफकत का रस्ता होंदा है। अल्लाह पाक सानू इस रस्ते तो बचावे और असी मुनाफिक। अच्छा, पक्की गल है कि आवाज़ सही आ रही है, क्योंकि हम मैनू कोई यकीनी जी हुई खलोती कि पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ भी रही है या कि मैनू वैसे आख्या जा रहा है। ज़रूर दस देना कि आवाज़ किस तरीके की आ रही है। एक बार फिर ना मैनू ज़रूर दसना कि आवाज़ अगर सही आ रही। दो शेर पेश करके मैं फिर अपने टॉपिक की तरफ लौट आना। सुनाओ तबीयत सेहत कैसी थोड़ी, कॉमेंट कर देना। कॉमेंट थोड़े मेरे को कोई भी नहीं पहुँच रहे, नहीं तो मैं थोड़े कॉमेंट शामिल करता। कॉमेंट थोड़े तुसी कर नहीं रहे हो या कि पहुँच नहीं रहे ने। जी जी, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल जी। बेपनाह शुक्रिया थोड़ा, तुम मैंने अपडेट कर रहे हो। अल्लाह पाक तुम हमेशा सलामत रखे। वो मैनू आजमांदा फिरया, मैं उन्होंने आजमाया, उस लफ्ज़ों की गिरा दिल को जुदा कर देती है। कभी छोटी सी गलतफहमी मोहब्बत को फना कर देती। बिल्कुल जैसे तरीके गल, कुछ लफ्ज़ों की गिरा गड, कुछ लफ्ज़ों की गिरा दिल को जुदा कर देती है। कभी छोटी सी गलतफहमी मोहब्बत को फना कर देती। बिल्कुल जनाब इस तरीके होंदा है जिन्हें तो बड़े मान तरान ते बड़े बंदे यकीन रखे होवन, अगर थोड़े यकीन तो बंदा पूरा नहीं उतर रहा तो तुम समझ लो कि गलत फहमी पैदा हो चुकी है। अगर उस गलत फहमी का बर वक्त हल ना कढ़िया जाए, बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जनाब वो गलत फहमी बड़े बड़े रिश्ते, बिरामा जैसा रिश्ता, माँ बाप जैसा रिश्ता, ते बड़े 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 रिश्ते जोड़े ने वो फना कर देंदी इनकी अग। और ये शेर साढ़े लिए भेजा वे शुएब अहमद साहब गुजरांवाले की सरजमीन जिन्हों का ताल्लुक है। थोड़ा बेपना शुक्रिया जनाब, तुसी शेर सानू सेंड करके साड़ा मान वधाया और टॉपिक उत्ते तुसी गल की, बड़ा चंगा लगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वो मैनू आजमांदा फिरया, मैं उन्होंने आजमाया, इस रोले दे विच मुकिया सोचां दा सरमाया। की परवाह किसे दी ओनू दिल जी ओदा आया। आपे नचन लग पिया कमला, आपे ही मजमा लाया। और वेख लिया ओनू किसे बहाने मत नहीं आनी, जिदे उत्ते पिछल पैर चुड़ेलां कीता साया। खबरे ओनू चानण दे विच नींदर नहीं सी आउंदी, साडे घर दा बलदा दीवा ताई ओने बुझाया। साडे घर दा बलदा दीवा ताई ओने बुझाया। और अयो नेरे कोलू डरदा बूआ खोल न सकिया। किरना ओदे घर दा बूआ कई वारी खड़काया। और वो कहंदा है शर्म हया दा वारिस मैनू मन्नो, नंग दा कासा जिन्ने साडे हत्थां विच फड़ाया। और वो कहंदा इस चमन दा राखा मैनू समझो, वो कहंदा इस चमन दा राखा मैनू समझो, जिन्ने गुलशन दे विच बांबड़ थां थां ते भड़काया। और इंसानियत दी हमदर्दी करदा ए ओ वेखो, इंसानियत दी हमदर्दी करदा ए ओ वेखो, जिन्ने अपने तीरां उत्ते वी मोहरा लाया। और आखिर वेला पुछसी ओनू उस शरीके हथों, साडा हसदा वसदा वेड़ा क्यों वैरान कराया। सुख समय दा कातिल होवे जेड़े देश दा हाकिम, उथे बागी हो जांदी है अपने आप रियाया। और कोयल बुलबुल डरदे मारे चुप सुहेड़े बैठे, उच्चे रुखां उत्ते बैठे कामा शोर मचाया। लफ्जां दी आवाज दे उत्ते जद पाबंदी लगी, लफ्जां दी आवाज दे उत्ते जद पाबंदी लगी, बेसुरियां बेतुकियां सोचां उथे जश्न मनाया। और भी खबरे किन्ना अरसा नींदर ठाठा लैंदी, एक मुसन्निफ दी चीक ने आके सुत्ता शहर जगाया। और हुण भी वेला है जे सोच लवे तां सिकर दोपहरे, कम कोई नहीं देंदा शीशे दी छतरी दा साया। और मुड़ के सारी उम्र न जिते ओ वणखां दी बाजी, अपनी रूहां नू भी जिन्ना अपने आप हराया। और तितली ते खुशबूआं दे विच वेले विथां पाइयां,
इस करके फुल्लां रो रो अपना हाल मंजाया और मजबूरां धुप्पां दा पैंडा इंज भी तालिब कीता पैर सड़े तां पैरां थल्ले अपना आप विछाया। जनाब बेहद शुक्रिया थाड़ा। थानू उम्मीद है कि ये कलाम चंगा लगा होगा। बाबा तालिब हुसैन जतोई दा कलाम है और बड़ा सुघड़ बंदा है, मेरा बड़ा फेवरेट शायर है। अल्लाह करीम उन्होंने करवट करवट जन्नत अता फरमावे और दोवां जहाना तिकर जीना चज दे शेर ते चज दे बंदे। अच्छा जनाब गलबात हो रही है गलत फहमी किवें पैदा होंदी है। गलत फहमी नाल रिश्ता वड्डे तो वड्डा टुट जाता है जिस तरीके गलती दे नाल कच दा गिलास टुट जाता है। इस तरीके गलत फहमी जी पैदा होंदी है जनाब वो थानू सोचां दे मतलब एक बंदा सोच रहा थोड़े तो कोई इतबार करके बैठा है थोड़े ते इतमाद करके बैठा है उन्हें तुम इतमाद के बार खिलाफ जदों जाओगे गलत फहमी पैदा हो जाएगी। जनाब उतरे ने विच मैदान से शोएब अहमद साहब गुजरांवाले की सरजमीन तो आखते पे एक छोटी सी गलत फहमी ने सब कुछ बदल डाला। एक छोटी सी गलत फहमी ने सब कुछ बदल डाला। जो दिल कभी अपना था वही अजनबी लगने लगा। बिल्कुल जी इस तरीके गल है जो गलत फहमी पैदा होती है जो अपना दिल है वह भी पराया पराया लगन लग पाता है और जिस थानू गलत फहमी होती है वो थानू दुश्मन तो घट नहीं लग रहा होंदा। लेकिन तस्दीक कर लेनी चाहिए है गलती तो गलत फहमी जी बड़े दूर दी गल्लां ने। अल्लाह पाक सानू गलत फहमी तो बचावे और अल्लाह करीम सानू अपनी हिफाजत रखे। ये जो दौर गुजर रहा है ये मुखलिस बंदे का लभ जाना मैं समझना कि बहुत बड़ा खजाना है और थानू अच्छा गाइडर लभ जाना अच्छा मशीर लभ जाना अच्छा मशवरा। हुण तो मशवरा फीस तुसी डॉक्टरों को जाते हो हकीमां को जाते हो बाहर वेख्या तुसी तख्ती लगी हुई कि मशवरा फीस जनाब 1500 या 2000 देना उन्होंने मशवरा ही होंदा है। अगर अगला उस पर अमल करे या ना करे हुण तो मशवरे भी बई विकदे ने तो थानू भी मशवरा है कि ना किसी को मुफ्त मशवरा दो तो जनाब ना किसी को मुफ्त सलाह दो। शौकत भट्टी साहब जनाब ओमान की सरजमीन तो साढ़े नाल तशरीफ फरमा होए ने आखदे पे अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मकाम जनाब सदर मोहम्मद अली भाई क्या हाल है। अलहमदुलिल्लाह शौकत भट्टी साहब मैं बिल्कुल खैरियत नाल हां और थोड़ी खैरियत खुदा वन ताला कुल नेक मतलूब है। अल्लाह करीम तुहानू हमेशा सलामत रखे। अज दा साडा टॉपिक गलत फहमी किस तरीके पैदा होंदी है। जनाब गलत फहमी तुसीं टॉपिक उत्ते गल कर सकदे हो अपने टॉपिक दे नाल दे हवाले नाल दे रिलेटेड कोई शेयर भेज सकदे हो कोई गल चंगी कर सकदे हो ताकि ये गल्लां साड़ियां ने गांधी दुनिया तक इन्हां ने गल्लां ने पिया रहना है और इन्हां कोल कुछ होर लोग भी सबक हासिल करन। हुण गलत फहमी किवें शुरू होंदी है। एक बंदे का उठ गवाच गया वो बेचारा लभ रहा उठ लभदा 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 उन्हें एक राह च बंदा टकरिया उन्हें आख्या यार मेरा उठ नहीं वेख्या ही। उन्हें आख्या तेरे उठ ने रस्सा तुड़वाया होया ना। उन्हें आख्या जी तुड़वाया होया। उन्हें आख्या जी उनकी एक अख कानी आई। उस आख्या यार तू ठीक आखदा पे एक अख भी कानी आई तो उस आख्या उत्ते गुड़ लदे होया। उसने जी जी उन्हें तो गोल लदे होया। उसने भाई मैनू नहीं पता लो जी गलत फहमी पैदा हो गई। हो सके यार सारिया निशानियां तो सही दसिया ने भी उठ रस्सा तुड़वाया होया एक अख उनकी कानी आई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ नहीं हाँ तो इवें गल आई फिर तेन किवें पता कोई नहीं। बरौड़ के वजीर आजम जनाब भाई जान क्या हाल है आपके। शौकत भट्टी साहब मैं बिल्कुल खैरियत नाल और थोड़ी खैरियत खुदावन ताला को नेक मतलूब है। कोई बंदा भी इल्म कुल नहीं है गलत फहमी किसी जगह तो भी पैदा हो सकती है और अज असी गलत फहमी की गल इस वास्ते कर रहे हैं ताकि गलत फहमियाँ दूर होवन और रिश्ते मजबूत रहन। अल्लाह पाक थोड़े रिश्ते सलामत रखे। अच्छा जनाब वो जो उठ खड़ी गया ना वो हुण निशानियां पुछदा पिया वो दस्सण वाला दसदा पिया भी तेरा उठ ने रस्सा तुड़वाया होया। उन्हें आख्या तुड़वाया होया। आंदा एक अख तू काना। उन्हें आख्या जी काना। उन्हें कुत्ते गुड़ लदे होया। उस आख्या जी गुड़ लदे होया। उस आख्या भाई मैनू नहीं पता। वो तो गल पै गया। उस आख्या भाई तेनू पता है सारिया निशानियां तू सही दसियां ने हुण तू आखी जाना कि मैनू पता कोई नहीं। उस आख्या मैनू नहीं पता जो केड़े पासे गया है निशानियां तेन मैं वाकई ही सही दसियां ने। जनाब वो जेड़ा गत लिया ये जेड़ा एक लाई को चला गया दोवें बंदे लाई को भी गए। वो सुन ये अधूरी बात खामोशी या शक की बुनियाद पर जब सोच अपनी मर्जी के मुताबिक नतीजा निकाल ले तो गलत फहमी पैदा होती है। बिल्कुल जी ठीक गल है।
अधूरी बात खामोशी या शक की बुनियाद पर जो सोच अपनी मर्जी के मुताबिक नतीजा कढ़े तो गलत फहमी पैदा होती। वैरी गुड शेख साहब, बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं बड़ा अच्छा कॉमेंट किया जनाब। अधूरी बात तुहानूं किसी ते बड़ा यकीन होवे तो तुहाडे सामने अधूरी बात किसी ने करे गलत फहमी पैदा हो जाती भी शायद मेरी वजह तो ये अधूरी बात हुई है, और गल भी गलत फहमी पैदा होने वाली जी। अगर तुहाडी गल तुसीं कोई गल पूछ रहे हो तो खामोशी अख्तियार कर अगला कर लैंदा वे, तो जिहड़ा करन वाला गल है ना वो अपनी सोच के मुताबिक नतीजा कढ़दा जिथों गलत फहमी पैदा हो जाती। बिल्कुल बड़ा सोहना कॉमेंट किया जनाब भाई मोहम्मद शेब अहमद गुजरांवाले के सरजमीन के ताल्लुक है। पहले भी मेरी ब्रॉड से आते हैं, जो भी ब्रॉड से आए ने बड़ी चज की गल तो बड़ी चज की जनाब गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा बेपना शुक्रिया। उठ वाले तो की बनया जनाब, पता नहीं गल कितने छड़ी है। बाहर कैफ थोड़ा बेपना शुक्रिया। अल्लाह तुहानू बचावे, जिहड़ियां तुहाडियां ने गलत फहमियां ने अल्लाह पाक तुहानू उन्हां तो बचावे, और जिहड़े तुहाडे गलत तवक्कुआत ने तवक्कुआत वाले लोग ने उन्हां तो अल्लाह पाक तुहानू बचावे। कोई ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता जिहड़ा है वो मजबूत होंदा है, रिश्ते एहसास के भी बड़े मजबूत होंदे ने अगर मुखलिस तरीके दे नाल निभाया जाए और गलत फहमियां तो पाक होवन। उठ वाला जो जनाब कितने गल छड़ी है, तुसीं तो कॉमेंट करके दस्सिया नहीं। उठ दी तो रस्से वाले की गल जी पकड़ते पे से उन्हें आख्या रस्सा तेरा उठ तुड़वाई फिरदा मर्जी के मुताबिक वजह निकाल। अच्छा जी कि ऊँट वाला और उस ऊँट के बारे में बताने वाला लाई के पास बिल्कुल जो लाई के कोल चले गए, उन लाई ने उस गल की कि भाई मेरा ऊँट खुल गया, वो पूरियां निशानियां है बंदा दस रहा। हाँ जिस गल शुरू कर हो सका जी मेरा उठ रस्सा तुड़ाया आ, इस बंदे मैंने दसिया भी तेरा उठ रस्सा तुड़ाई जाता। मैं आख्या जी बिल्कुल। इस दसिया भी एक कख तू काना हा, इन्हें आख्या जी काना। इस आख्या जी उन्हें तो गुड़ लदे होया, मैं आख्या जी गुड़ लदे होया। ये होना जी मैनू पता कोई नहीं। लाई आ गया हाँ भाई तेरे को की सबूत है कि वो रस्सा तुड़ाई फिरदा। कोई मुदल्लल जवाब जो मिल गया इस बंदे की गलत फहमी उदों दूर होनी है। अगर दलील ने तो जवाब ना दे सकिया तो उठ तेन पै जाना। उन्हें आगे ठीक है जी। उस आगे जी जो मैं निकलिया ना सुबह तो एक दरीक आई दरम्यान तो उठ के पैर तो दरम्यान एक रस्से की दरीक आई, तो मेरे जहन ने यह नतीजा कढ़िया कि हो सकता है उठ रस्सा तुड़ा के जा रहा हो। उन्हें आगे जी ठीक है जवाब तेरा हो सकता है। उन्हें फिर तेन पता किमें लगा भी वो काना है। उसने जी फिर पता इंज लगा कि दोवां पासे सड़क के दोवां किनारे उत्ते रुख लगे हुए ने। एक साइड रुखा उसकी लांगी जी है ना वो खांदा गया है, तो दूसरे पासे की लांगी बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। इतों मैंने महसूस होया भी उठ काना हा जी अख तू नजर आंदा ना उस पासों लांगी खांदा गया है, तो जेड़े पासों नजर नहीं आता वो लांगी सलामत खलोती। उन्हें आख्या जी तेरा जवाब ये भी ठीक है, लेकिन तेन ये किवें पता लगा कि उन्हें तो गुड़ लदे होया। उस आख्या जी मैं बकरियां का चरवाया, जो मैं फलियां लावन वास्ते गया डोमने की मक्खियां नहीं आन या शहद दी मक्खियां नहीं आन, आज दुनिया मक्खियां उत्ते उत्ते बैठी हुई ऐ लगता जिवें ते मिठा लगा होया। मैनू उत्थों महसूस होया भी उठ के उत्ते जिहड़ा ओठ टप्पिया है ना उहदे ते गोड़ा, मैनू अगर पता नहीं है कि वो उठ गया किहड़े पासे। उस नूं जनाब दसिया, उस आख्या भाई ये तेरा चोर नहीं है, तू अपना चोर तलाश कर। क्यों उस दसिया निशानियां पूरियां दस रहा है, उठ तो कोल बनता, लेकिन उन्हें मुदल्लल जवाब दे के उनकी गलत फहमी नूं दूर किया। अगर गलत फहमी दूर हो जाती है तो थोड़े बड़े बड़े रिश्ते जिहड़े ने वो बच जाते हैं। एक बड़ा खान है पंजाबी का कि शह कि नहीं होंदी है तो चोर चोर कि नहीं होंदा है, मतलब चोरी कि नहीं हुई होंगी चोर कि नहीं होंदा है। किसी ने चोर बंदे बना देंगे लेकिन शायद किसी और को निकल आती। गलत फहमी के नाल काफ़ी सारे रिश्ते खराब होए ने, काफ़ी तल्लुकात खराब होए ने। मेरी एक गल नूं पल्ले बांध लेना, हर बंदे का एक ना एक गोल सैट होना चाहिए। जब सच छुपाया जाए और आधी हकीकत बयान की जाए तो गलत फहमी जन्म लेती है। वेरी गुड। जो सच्ची गल नूं छुपा लिया जाए तो अद्धी हकीकत बयान की जाए उदों गलत फहमी, क्योंकि अगली अद्धी हकीकत सुनने वाले ने अपने कोलों मिलानी होंदी। उनका दिमाग जो फैसला करता है
ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਧੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਵੇ तो गलतफहमी का सबब बनता है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। अज का टॉपिक तुहानू कैसा लग रहा है जनाब, इस पर जरूर तुसी गलबात करना ताकि साढ़े नॉलेज च भी इजाफा होवे और तुहाडे नॉलेज च भी इजाफा होवे। पिछले दिनों के KPK दे विच जिहड़ा एक सैलाबनुमा बारिश आई है और काफ़ी लोगों का जनाब नुकसान होया, जानी नुकसान होया। एक बार दुआ भी करने कि या मालका उन्होंने लवाहिकीन सब्र जमील अता फरमा और उन्होंने नेहमल बदल दे और इन मुसीबतों तो अल्लाह पाक बचाए। बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल जी, थानू जरूर सीखना चाहिए। जेडे होंदे ने ना चोर या पुलिस वाले तो चोर ज़्यादा समझदार होंदे ने। वो कानून तो सारे वाकफ होंदे ने कि चोर किवें बचदा है, यानी कि बचन वाला ये ज़्यादा समझदार होंदा है पहरेदार नालों। हर मालूमात इंसान के कोल होना ये जनाब चाहिए। अगर उन्हें इस्तेमाल करना बंदे की फिर अपनी मर्जी। तो थोड़ा भी अपना शुक्रिया, तुम एडे गौर न सुन रहे हो। ख्याल TV में भी एडे गौर न सुनिया करो। केड़ा दुख खा बैठे हाँ, अपनी असल भुला बैठे हाँ, अकल टिकाने ते नहीं आती, किन्ने रगड़े खा बैठे हाँ और दम असर नहीं करता कोई, पीर फकीर अजमा बैठे हाँ। दम असर नहीं करता कोई, पीर फकीर अजमा बैठे हाँ। एक शातिर दी शर अंगेजी अपने खाते पा बैठे हाँ। उस अयार नू यार बना के झुग्गा चौड़ करा बैठे हाँ और तालिब कोई समझ नहीं आती, खबरें कित्थे आ बैठे हाँ। जनाब बरौड़ कितनी देर आप लैके जानी है ये तो मैंने पता नहीं, लेकिन गलतफहमी उत्ते असीं गलबात कर रहे हैं। अल्लाह करीम सानू तो तुहानू गलतफहमियां तो दे सैलाब तो, गलतफहमियां दे तूफान तो बचावे। जिहड़ा KPK दे विच सैलाब आया, अल्लाह पाक उन्होंने अपनी हिफाजत च रखे। वो सैलाब आया, उन्हें जानी नुकसान किया वे, काफ़ी जानी नुकसान होया, माली नुकसान बड़ा होया। कईयां दे प्यारे रुड़ गए, पत्थरां दे थल्ले लाशां निकलियां ने। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह उनका बदला दे देगा, नेमल बदल देगा उन्होंने और वो इस साने नू शायद भूल जावन। लेकिन जो गलतफहमी दे नाल तोड़े हुए रिश्ता है ना, ये पूरी जिंदगी वास्ते एक सूल बन जाता है और पूरी जिंदगी ये ख़त्म ये जनाब ये रिकवर नहीं होता जी। जहाँ यकीन कम और शक ज़्यादा हो वहाँ मोहब्बत भी गलतफहमी में बदल जाती है। इवें गल है जी। और फोन को जनाब जो भी मैं बरौड़ करदा, काफ़ी सारे लोग जोड़े ने मैंने फोन भी करन लग पाते ने। गलतफहमी तुसी कह रहे हो जहाँ यकीन कम और शक ज़्यादा हो वहाँ मोहब्बत भी गलतफहमी में बदल जाती है। जनाब जी मोहब्बत की मिराज है शक की तय है, और तो अगर फिर गलतफहमियाँ शुरू होंदी हैं। अल्लाह पाक सानू गलतफहमियों तो बचाई रखे और अपनी हिफाजत रखे। बिल्कुल जी, बेहद शुक्रिया जितने के बाद मेरे नाल बरौड़ थे हो। थानू गुजारिश है ख्याल TV YouTube चैनल थोड़ा अपना चैनल है, उन्हें ज़रूर विजिट कर लवो। उस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और काफ़ी मेहनत लग चुकी है। तुसी दोस्त उन्हें देखोगे तो इंशाअल्लाह ताला। व्यूज़ां का बड़ा मसला है, अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो मशवरा देना चाहे तो जनाब मुझे मशवरा दे सकता वे। बगैर मशवरा लै किसी ने देना चाहिए, लेकिन मैं थोड़े को मशवरा मांग रहा हूँ। अगर कोई देना चाहे तो मशवरा दे। जिहड़ा दर्द मेरी औकातों बाहर सी, कागज़ उत्ते रख दिता है सारा मैं, कागज़ उत्ते रख दिता है सारा मैं। और गलतफहमी पैदा होवे तो जनाब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ खूब बहस कर लवो, लड़ाई झगड़ा कर लवो, लेकिन उन्होंने बर वक्त हल करो ਉਹਦਾ, ਉਹ ਨਾ बाद ਵਿੱਚ बड़ा नसूर ना बन जाए। जियो भाईजान जियो। जनाब बेहद शुक्रिया थोड़ा, अल्लाह करीम थानू सलामत रखे। शौकत भट्टी साहब काफ़ी मज़ा आ रहा थोड़े नाल गलबात करके। सदा सलामत रहो, सदा खुश रहो। बेहद शुक्रिया। सीना ਉਹਦਾ बर्फा नाल ते ठरना नहीं, जोड़ी उन्हें जोड़ी दे विच दोज़ख पाया है। जनाब ये जी गलतफहमी और शक शुबा के जोड़े मामलात ने, ये दोज़ख तो भी ज़्यादा खतरनाक और गणा जलाइंदे ने। प्रीतम कंबोज इंडिया की सरजमीन तो साढ़े नाल आए, थानू वैलकम आखने जी। आए खुश आमदीद। चढ़ते पंजाब तो आए ने प्रीतम कंबोज जी होरी, थोड़ा वैलकम हो गया। तुसी जनाब साड़ी बरौड़ ते आया और साड़ा मान वधाया। तुसी सलामत रहो, बेहद शुक्रिया। कितना है बेकदरा वेले इस तरह
ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਕਦਰਾ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੰਬੋਜ। आओ जनाब तुसी विच मैदान दे प्रीतम कंबोज और आज सोहनी ते सुनक्खी गुफ्तगू दे नाल जनाब साडे नाल दी इजाफा करो। अज गलबात हो रही है। अज दा साडा टॉपिक है गलत फहमी दे कि गलत फहमी किहड़े नुकसान करदी है और जिहदा सही मुस्बत जवाब सन दे रहे हैं जनाब भाई शुएब अहमद साहब गुजरांवाले दी सरजमीन दे नाल जिन्हां दा ताल्लुक है। कोई एक दो बंदे दा इंतजार भी है। उम्मीद है कि जरूर तशरीफ लैके आवणगे। अगर तशरीफ ना भी लै आवन तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम उन्होंने अपनी हिफाजत च रखे। सियालकोट की सरजमीन तो भाई मोहम्मद सकलैन सियालकोटी साहब और जनाब मोहतरमा सूरा बतूल साहबा जिन्हों का ताल्लुक अरब की सरजमीन के नाल है। इन्होंने लोगों का सानू शिद्दत नाल इंतजार है। बहुत आला जी जनाब नदीम अरशद साहब तुसी बेहद शुक्रिया। तुसी साडे पक्के वीवर हो। साडे नाल तुसी रोजाना ब्रॉड ते आउंदे हो। साडा मान वधाइंदे हो। अल्लाह करीम तुहानू अपनी हिफाजत च रखे और अल्लाह करीम तुहानू हर बुरी निगाह तो और हर बुरे असरात तो अल्लाह पाक तुहानू बचावे। जनाब अगला शेर सुनो। अजकल इत्थे जीना किहड़ा सौखा है। साह लैण दी चट्टी देनी पैंदी है। कोई सोचण ही नहीं देंदा इत्थे की करिए। दम्मी शाम जनाजे ढोई जाते ने। दम्मी शाम जनाजे ढोई जाते ने। अल्लाह करीम दा लख लख वारी शुक्र है। अच्छा वैसे एक तुहानू गल करा मैं बड़ी मेहनत की है पंजाबी वसेब पे गलबन 2 साल तो लगातार मैं लाइव आ रहा लेकिन वाच टाइम घटता जा रहा है क्योंकि साल के पॉलिसी है कि अगला वाच टाइम काट लेंगे ने तो नवे सिरों शुरू होने हैं। भाईजान मैं अभी भी आपकी ख्याल टीवी की वीडियो देख रहा होता हूँ। बटी साहब मैं तुहानू सल्यूट पेश करना। तुसी ख्याल टीवी नू इतना ख्याल रखते हो साडा। अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे। तुसी एक बार कह दिता तो असीं मान लिया और हकीकत गल भी है कि सब तो ज़्यादा आवाज़ करने वाला तो 2 शख्सियत हैं। आओ आया जिन्होंने डाके बम चलाए। जनाब मेरी तरफ से मेरे सभी सिस्टर एंड ब्रदर को राम राम जी। अच्छा जी भाई मोहम्मद सकलैन सियालकोटी साहब आ गए थे जनाब विच मैदान दे जिन्होंने थोड़ी देर पहले असीं याद कर रहे थे कि हो सकता है कि सकलैन भाई सियालकोट की सरजमीन तो जनाब साढ़े गरीब खाने में जरूर तशरीफ लेके आए। आखिर पहले अस्सलाम वालेकुम देखती आंखों सुनते कानों आपको मोहम्मद सकलैन का सलाम पहुंचे। जी वालेकुम सलाम भाई मोहम्मद सकलैन साहब। अल्लाह करीम तुहानू सब सलामत रखे। दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की दे कभी कोई गम का साया ना तो साड़ी ब्रॉड ते आए साढ़े मान बताया बड़ा चंगा लगा। साड़ा बेपना शुक्रिया। थोड़ी देर पहले तुहानू असीं याद कर रहे थे थोड़े आवन तो थोड़ी देर पहले कि सानू 2 बंदे का इंतजार है। एक भाई मोहम्मद सकलैन सियालकोटी तो दूसरा बाजी सोहरा बतूल अरब की सरजमीन तो और तुसी तशरीफ ले आए। हो सकता है बाजी सोहरा बतूल साहबा भी तशरीफ ले आवन और आके साडा मान तरान बनन। तुहाडा बेहद शुक्रिया जनाब। शौकत भट्टी साहब बेहद शुक्रिया तुहाडा जनाब। सारी दुनिया साडे हाल तो वाकिफ है। खबरें हो क्यों बोला बनया है। खबरें हो क्यों बोला बनया है जनाब। एक और गल थोड़े नाल डिस्कस करनी हो पता नहीं ब्रॉड डिस्कस करनी चाहिए। मैं इस गल ने मैनू बड़ा सारा दिन डिस्टर्ब रखा। खबरें ब्रॉड तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए लेकिन तुसी मेरी यूट्यूब फैमिली हो थोड़े को कोई गल लुकाई भी नहीं जा सकती। जी हाँ अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बेहद शुक्रिया थोड़ा। अज जनाब साडा टॉपिक गलत फहमी किवें पैदा होंदी है और गलत फहमी कितने नुकसान कर सकती है। तो गलत फहमी जी है किस हद तक इंसान नू दूसरे की नज़रों च गिरा सकते। कॉमेंट बॉक्स हाजिर है अपनी कीमती राय का तुसी भी इज़हार कर देना और पाकिस्तान के हालात थोड़े सामने ने। हर बंदा समझदार सुलझ होया हर बंदे को जनाब टच मोबाइल है और तुसी मेरे वर्गे बेसुरे बंदे सुनने वास्ते आ जाते हो। मैं समझना कि ये मेरे वास्ते बड़ा एजाज़ है कि इतने कीमती लोग सुलझे लोग मेरी ब्रॉड पर आते हैं और मैनू समात करते हैं तो मैं बड़ा प्राउड यानी कि फख्र महसूस करता मैं बड़ा। अच्छा जनाब गलत फहमी की साड़ी गलबात हो रही। अल्लाह पाक तुहानू गलत फहमी दे आगे तो बचावे। गलत फहमी किवें पैदा होंदी कॉमेंट बॉक्स हाजिर है ज़रूर दस देना। मुझे तो मोहम्मद अली आपको बहुत बार कॉल जी बहुत आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। प्रीतम कंबोज जी सरदार जी थोड़ी कॉल अगर मैनू आई होती तो मैं तुहानू जवाब ना देता। इंज नहीं हो सकता।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ जनाब। बिल्कुल बिल्कुल जी फयाज अली साहब थोड़ा बेपना शुक्रिया। तुसी जनाब साड़ी बरौड़ ते हो। अल्लाह करीम थानू हमेशा सलामत रखे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की देवे ते कदी कोई गम दा साया ना आवे। अच्छा 2-4 शेर ने। छा गए हो भाईजान, छा गए हो बरौड़ के ऊपर, छा गए। शौकत भट्टी साहब जी हाँ, गलत फहमी किसी पर नहीं रखना चाहिए। अगर गलत फहमी हो तो इसका अपा करना चाहिए जी। ये तो हल है। मैं पूछ रहा कि गलत फहमी पैदा किवें होंदी। ये तो तुसीं हल दस दिता भी किसी को गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। अगर गलत फहमी होवे तो अपा तो किया जा सकता है। किवें डायलॉग नाल किया जा सकता है। एक दूसरे दे नाल खूब तुसीं एक दूसरे के सवालों जवाब करो, क्योंकि अगर मेरी गलती तो मैनू दसी जाए, उन्होंने ठीक भी मैं करना है। ज़्यादातर रिश्ते 70 तो 80% रिश्ते गलत फहमी की भेंट चढ़े ने। गलत फहमी की वजह तो 70 तो 80% रिश्ते खराब होए ने। इस वास्ते मैं जरूरी समझा कि ये टॉपिक आज दे सानू डिस्कस करना चाहिए ताकि गलत फहमी तो बचा जा सके। जनाब जी हाँ, फरमाइए गलत फहमी के बारे में। बिल्कुल जनाब, गलत फहमी के बारे में मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पैदा किवें होंदी गलत फहमी, पैदा किवें होंदी? तुसीं खत्म करने का इलाज दसिया भी खत्म नहीं करनी चाहिए गलत फहमी। दिल बहुत दुखा हुआ है। शेब साहब गुजरांवाले की सरजमीन तो ने शेब अहमद साहब साढ़े नाल आखदे पे ने कि दिल बहुत दुखा हुआ है। अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। सिलाब ज़दा बहन भाई अकेले नहीं, हम सब उनके साथ है। ये आखण दी गल्लां ने। उन्हां दे नाल किहड़े ने ये खूब अच्छी तरीके जानते ने। मुसीबत के टाइम जनाब मुसीबत ज़दा दे नाल खड़ा होना ये बड़ा वड्डा अजर है। तुसी अपनी नीयत की गल की, अगर थोड़ी पहुँच होती तो शायद तुसी पहुँच भी जाते, लेकिन जिन्हों के उत्ते क्यामत गुजरी है ना, ये क्यामत उन्होंने वास्ते ही है। उतले बैठ के सिवाय अफसोस तो कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्हों के माल मवेशी डंगर रुड़ गए, खुरली कोठे छप्पर रुड़ गए, पिंड की वड्डी मस्जिद ढह गई, दरी सिपारे मिंबर रुड़ गए, दरी सिपारे दी रानी दे दाज नहीं रखे, बिस्तर बक्से बालन रुड़ गए। की दसा नुकसान की होया, की दसा नुकसान दी कीमत, हीरियां वर्गे पुत्र रुड़ गए। की दसा नुकसान दी कीमत, हीरियां वर्गे पुत्र रुड़ गए। जिन्हों के हीरियां वर्गे पुत्र रुड़ गए, दरी सिपारे मिंबर रोड गए। ये भी दिमाग के वसवसे होते हैं। मोहम्मद सकलैन साहब आखदे पे भी गलत फहमी भी दिमाग के वसवसे होंदे ने। ये पैदा किवें होंदे, ये वसवसा किवें पैदा होंदा जनाब, इस ते जरूर गल करो। मेरे पिंड दे एक सियाने बाबे नूं जनाब मैं शेर पेश किया, किसी वाह नहीं की, किसी दाद नहीं दी। और मैं KPK दे लोगों ने यह जो शेर वो डेडिकेट किया हुए। अल्लाह करीम उन्होंने सब्र जमील अता फरमावे। और उत्ते काफ़ी सारा नुकसान होया बदलों का। ये जरा बदल वसे ने, बदल नहीं एक कहर बन के वसया है और कई घरों जनाब सफ़ा हस्ती तो मिटा गया वे। अल्लाह पाक उन्होंने सब्र जमील अता करे, अजर अजीम अता करे। जे लोग इस मुतासर होए ने इस सिलाब के अंदर, या रब्बुल इज़्ज़त प्यारे हबीब का सदका तुसी खुद फरमाया है कि मैं इतना किसी बंदे उत्ते आजमाइश नहीं पैंदा जितनी उसकी औकात ना होवे। या अल्लाह साढ़े सिद्धे औकात जे बंदे हैं, साढ़े कोल की है, साढ़े को अपना कुछ भी नहीं, सानू अपनी आजमाइश दे विचों ना गुजार, असी ताड़ी आजमाइश ते किवें पूरा उतर सकने हैं। वाह वाह क्या बात है भाईजान, क्या बात है। मुश्किल वक्त कौम है लेकिन हम सब एक साथ हैं, मुतअद्दिद होकर ही इस आजमाइश से निकल सकते हैं। बिल्कुल जनाब, अल्लाह कख भी नहीं कर सकता। एक खरगोश की तुसी कहानी सुनी होनी है, खरगोश ते कछुए की दौड़। खरगोश नूं बड़ा गरूर सी कि मैं बड़ा दौड़दा, कछुआ बड़ा आहिस्ता चलता है। उन्होंने शर्त ला ली, दौड़िया कछुआ, खराज खरगोश सौ गया, कछुआ अपनी चाल टुरदा रहा, मंजिल मकसूद तक पहुँच गया। ये कहानी तुसी सुनी होनी, लेकिन इत्थों अगली कहानी तुसी नहीं सुनी भी अगे की होया।
जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ है भाईजान। मेरा कमेंट आपने नहीं देखा, मैंने आपको वाह वाह की दाद दी है जी, मैं वेख लिया जी। शौकत भट्टी साहब थोड़ा कमेंट मैं वेख लिया और थोड़ी दाद सुन के मैं राजी हो गया जनाब। अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए इनकी मगफरत फरमाए। बिल्कुल जनाब, बाय बाय जी सब जी। बिल्कुल जी, बेहद शुक्रिया। तुसी प्रीतम कबोई साहब आए, चक्कर लाया और तुम जरूरी काम होना, तुसी जा रहे हो, थानू असी जनाब गुड नाइट आखने। अच्छा जनाब, खरगोश जिहड़ा ना जी वो तेजी ना दौड़िया तो अपनी मंजिल ते पहुंच गया। कछुए ओरे बेचारे राह विच अपना दौड़िया, रस्ते विच गया ते सोचण लग पिया बिल्ला तो सौ जाइए। कछुए को किहड़ा टुरिया जांदा है, उठांगे स्पीड मारांगे तो बरगद के दरख्त को पहुंच जावांगे। ये तुसी कहानी सुनी हुई है। सुबह सरहद का इलाका है बदेर, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल जी, आखदे ने को पूरी बस्ती जी है ना वो सफायस्ती तो मिट गई है। ये कौन भेज रहा बारिशां, कौन रोक रहा? एक जगह ते पुराने पाक का वास्ता दिता गया, उथू सिलाब ने दूसरे पासे रोक कर लिया। कौन है जरा सारा कुछ कर रहा? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ी है ये कहानी। खरगोश की कछुए की कहानी तुसी पढ़ी होनी है कि जरा कछुआ है वो आहिस्ता चलता है, खरगोश तेजी नाल हवा ना लड़ता है, उन्होंने गरूर है कि मैं दौड़ांगा तो मैं तो पहुंच जाना, लाजा सौ लवां। वो सौ गया, कछुआ आया कोलू लंघिया, हदफ तक पहुंच गया। खरगोश ने बड़ी नदामत हुई, उन्हें आख्या जनाब मैं एडा तेज जिते गया, ये किमें हो सकता है? इतों अगली कहानी तुहानू मैं सुनानी। अल्लाह ताला सब शहीद होने वालों की मगफरत फरमाए और इनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन जी आमीन। जिन्ना माइयां दे मावां दे लाल रुड़ गए, जिन्ना भैणां दे बिरा रुड़ गए और जेडे 2-3 ऐलान होए ना, उन ऐलानां ने दिल नू खून दे आंसू रुवाया। एक ऐलान ये किया जा रहा कि जरा हमसाया पिंड है वो आके इस पिंड की मदद करे। बच्चियां दी लाशां ज़्यादा ने और कोई औरत उन्होंने गुसल देवन वास्ते दूसरे पिंड जो अगर आ सके तो ज़रूर आवे। दूसरा ऐलान आ कि साढ़े कोल कफन घट गए ने, आए हाय, और कोई कफन पहुँचा सकता तो ये ज़रूर पहुँचावे। ये ऐलान की गुजरती होगी मुसलमान ते आपस दे विच भाई भाई ने। एक भाई की जान तो बनी हुई है, दूसरा भाई सुख की नींद कर रहा है। इंज तो नहीं ना मुमकिन। बार कैफ एक और गल करा, मेरी गल बड़ी खरबी लगनी थानू। अल्लाह ने फरमाया अपने वसैल पैदा करो, अपने एहतियात करो। साढ़े कोल डैम ही कोई नहीं, जो भी पानी आया डुबन तो सिवा साढ़े कोल कोई चारा नहीं बचया। ये साड़ी भी नाअहली है। चाहिए हुकूमतां नूं कि ऐसा डैम बनावे जिहड़ा कि इहो जी आफत है उहदे नाल लड़िया जा सके, उन्हें काबू की उस पर पाया जा सके। इस तरीके के वसाइल होने चाहिए ने। गुनाहगार असी नहीं हाँ, गुनाहगार तो हाँ, लेकिन अलहमदुलिल्लाह नबी करीम की उम्मत हाँ। तो गैर मजहब वेख लवो, उन्होंने को कभी सलाब नहीं आए, जे अगर आया भी है तो उन्होंने को जराए ने उस पर काबू पावन दे। बार कैफ अल्लाह पाक बेहतर फैसले करने वाला है। और जनाब दूसरी बारी ना बड़ी शर्मिंदगी हुई खरगोश नूं। उन्हें आखे भाई मेरे नाल हुण दोबारा दौड़ ला, अगे तो तू जित गया ना, मैं सौ गया, तू जित गया, हुण दोबारा दौड़ ला। उन्होंने दोबारा दौड़ रख दी। डैम के पैसे तो इकट्ठे किए थे पर डैम नहीं बना। अयो तो गल है, हाँ जी, पैसे इकट्ठे किए गए ना, डैम बने नहीं है। बनना चाहिए ना डैम। बार कैफ डैम उदो याद आंदा है जो असी डैम की कीमत तो ज़्यादा कीमती जाना असी ज़ाया कर पाने हैं। उदो सानू डैम बड़े याद आते हैं जी। डैम उस तो याद आने चाहिए जिस जो आफत आने वाली होवे, आवन तो पहले जिथों आ खुल जाए उतों बंदा जीना शुरू कर दे, जागना शुरू कर दे। हुण भी वक्त है, बचा सकते हो तो बचाओ। इहो जे सैलाब, इहो जे जलजले, इहो जे आफात ये आनियां ने। अगर हुण भी बंदोबस्त नहीं करोगे
तो फिर साढ़े वर्गा सुस्त बंदा तारीख च नहीं लिखा जाएगा। तारीख च कोई इतना सुस्त बंदा नहीं जितने असी हैं, जे अगर भी होंगे अपा ना कर लिया जाए। गल तुम सुना रहा सो खरगोश की तो कछुए की। पहले कछुआ जित गया, खरगोश ने बड़ी दामत हुई। इतों का कहानी सुनने वाली पिछली तो तुम सारे सुनी हुई। उन्हें आखिया मैंने दोबारा दौड़ ला। उन्हें आखिया ठीक है, दोबारा दौड़ लगी। खरगोश वाले ने स्पीड मारी, पहले हदफ ते पहुंच गए। ताड़ियां ते बड़ा नचिया ते बड़ा टपया। आहिस्ता आहिस्ता कछुआ आया। कछुए ने बड़ा शर्मिंदा किया कि हुण सुना, अगे तो तू जित गया है। उसका कह यार हुण आप बराबर हो गए, एक बारी मैं जितया एक बारी तू जितया। हुण हदफ अपना नहर तू पार है। नहर तू पार एक दरख्त है, उन्होंने हथ लाना। जो पहले पहुंच गया वो हत्तुल विसा जित गया। उन्हें आखिया ठीक है जी, आखिरी दौड़ है। स्पीड मारी खरगोश ने, जिस नहर के किनारे पहुंचे तो पुल नजर ना आया, उत्थे रुक गया। उत्थे आखदा अगर विच वड़ांगा डुब जावांगा, करा की। खरगोश आहिस्ता आहिस्ता आया, दरिया दे विच वड़िया, नहर दे विच वड़िया, आराम नाल टपया ते अपने हदफ ते पहुंच गया। खरगोश आखिया यार तू तो जित गया। उस आखिया अपने आप को तेज ना समझ, अगर खुशकी दे रस्ते तू मैनू अबूर कराइंदा ते अज नमी वाले रस्ते तेन मैं अबूर कराने सी। जनाब किसी की स्पीड घट भी है ना, उन्होंने हकीर ना समझो। हो सकता है एक ऐसी जगह ते जाके वो तुहाडे वास्ते अच्छा साबित हो जाए। जिस तरीके कछुए को हकीर समझा गया, लेकिन कछुआ आया, नहर च वड़िया तो पार लंघ गया। खरगोश होरी फिर हार गए। इस तरह जनाब कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कोई निक्का नहीं, कोई वड्डा नहीं। साड़ियाँ सोचां ही छोटियां ने ते साड़ियाँ सोचां ही वड्डियां ने। और साड़ी सोच का ये जनाब हद है कि जिहदे कोल ज़्यादा पैसा होवे लेकिन दुनिया का बेवकूफ़ तरीन बंदा होवे, उन्होंने आखदे भी वड्डा बंदा है। अकलमंद ज़हीन बंदा होवे लेकिन उहदे कोल पैसा ना होवे, उन्होंने दुनिया का बेअकल समझा जाता है, बंदा बेवकूफ़ बंदा समझा जाता है जिहदे कोल पैसा नहीं जी। इस वास्ते जनाब जेडे अकलमंद ने, दना लोग ने, हकीम लोग ने, हिकमत दनाई नूं आखदे ने। हर दना बंदा ही हकीम है। उन्हां दी कदर की जाए ताकि साडे विचों हकीम पैदा होवन, ना कि उन्हां डांसरां दी, उन्हां मुजराखोरां दी, उन्हां जनाब कंजरां दी फॉलो किया जाए। ताकि तुसीं एक गल दसो, एक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपए है, ठीक है। रात को नचन वाले आते हैं, वो लाख रुपया एक प्रोग्राम का लै जाते हैं। हुण ईमानदारी ने दसो, नचन वाले गणे पैदा होने ने कि मस्जिद वाले मौलवी गणे पैदा होने हैं जी। इस तरीके दे नाल जनाब प्रमोट उन्होंने करो जिहड़े करन दे लायक ने लोग, उन्होंने ना करो जिहड़े फाशी फैला रहे हैं और चंद टकियां की गरज नाल अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं और थानू डांस मुजरा दिखा रहे हैं। थोड़े बच्चों को डेमू आया ना मक्खी कोल, शहद की मक्खी कोल, आंधी बीबी मक्खी मैं बड़ा भुखा, मैं मक्खी खावन कुछ लभ सकता है। मक्खी आखन लगी मक्खी तो लभ सकता लेकिन बदले च की सी। उस के मैं एवं मक्खी नहीं लेना, मैं गीत संगीत सिखावागा थोड़े बच्चों को। उस मक्खी बड़ा ही सोहना जवाब दिता। उसका कही हो गीता संगीता तो सी रहे जो भुख के टाइम मंगना पिनना पै जाए। जनाब वो जो डांस ने मुजरे ने, इस तो बच जाओ, हकीकत वाले पास। अज की ब्रॉड इतना करी आई। उम्मीद है कि थोड़ा ब्रॉड चंगी लगी होगी। मैनू कोई लोग आते हैं ब्रॉड लम्मी तो लम्मी करो, मेरी दिल है मैं दिन के टाइम ब्रॉड में ज़्यादा लम्मा करा, रात को ब्रॉड इतनी ही करा भी तुसी नींद भी करनी होंगी, सारा दिन की थकावट होंगी और टाइम उत्ते चला जाता है। तुसी अपनी नींद करो। इंशाअल्लाह ताला सुबह 8 बजे एक नवी ब्रॉड ते एक नवी उम्मीद के नाल मैं थोड़ी खिदमत हाजिर हो जाऊँगा। यार जिंदा सोबत बाकी, अगर जींदे रहे तो ज़रूर मुलाकात हो जाएगी, अगर मुलाकात ना हो तो समझ लेना कि सुता होया। अच्छा जनाब इजाज़त दो, थोड़ा तो मेरा रब रखा लै यार हवाले रब दे मेले 4 दिनों के। उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे और दुनिया उत्ते बंदियारा कैसा बैन खलोन, कोल होवे तां हसन लोकी टुर जावे तां रोण। थोड़ा तो मेरा अल्लाह बेली, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दोस्त हमेशा वास्ते पाइंदाबाद।